हवेली का रहस्य भाग 2। गांव वालों को अजय का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें केवल टूटी फूटी चीजें और खून से लिखा संदेश ही मिला। अजय को लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अजय के दोस्त और साथी पत्रकार विक्रम को अजय के गायब होने पर संदेह हुआ। वो जानता था कि अजय सच्चाई जाने बिना हार नहीं मान सकता। 1 साल बाद उसी काली तूफानी रात में विक्रम उस हवेली के सामने खड़ा था। वो डायरी का वो पन्ना याद कर रहा था। अगर कोई सच्चाई खोजने आए तो पहले उसका सामना उससे होगा। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। वो धीरे से अंदर गया और अपनी शक्तिशाली बीम जलाई। वो जानता था कि अजय ने आखिरी चीज क्या खोजी थी, तिजोरी का राज। उसने ध्यान दिया कि जहां डायरी पड़ी थी वहां जमीन पर एक धुंधला सा प्रतीक बना हुआ था। ये प्रतीक उसे दीवार में छिपी एक पुरानी अलमारी तक ले गया। अलमारी के अंदर एक और छोटी डायरी और एक जंग लगी चाबी थी। छोटी डायरी में शारदा देवी ने लिखा था, वे मुझे चुप करा देंगे। उन्होंने अजय को पकड़ लिया है क्योंकि वो सच के करीब था। तिजोरी ऊपरी मंजिल के उस कमरे में नहीं है, वो जमींदार के पुराने अध्ययन कक्ष में है। चाबी के साथ एक श्लोक है, उसे तिजोरी पर बोलो और वो खुल जाएगी। पर सावधान, तिजोरी के बाहर अजय अब उनका दास बन गया है जो सच्चाई की रक्षा करता है। विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था। अजय मरा नहीं था, वो अब हवेली के श्राप का हिस्सा बन चुका था। विक्रम उस पुराने अध्ययन कक्ष में भागा। जैसे ही उसने जंग लगी चाबी तिजोरी के छेद में डाली, कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। उसके पीछे जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। विक्रम ने पलटा, वहां अजय खड़ा था। अजय के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें सफेद और खाली थीं और उसके हाथ में एक हड्डियों वाली लाठी थी। वो भयानक टूटी फूटी आवाज में फुसफुसाया, सच्चाई नहीं मिल सकती। विक्रम जानता था कि वो अपने दोस्त को वापस नहीं ला सकता। उसने चिल्लाकर तिजोरी पर वो श्लोक बोला जो उसे डायरी के पन्ने पर मिला था, न्याय की लौ, अंधकार को जलाओ। जैसे ही श्लोक पूरा हुआ, तिजोरी का दरवाजा जोरदार बिजली की चमक के साथ खुल गया। अजय ने लाठी से विक्रम पर वार किया। विक्रम नीचे झुक गया। तिजोरी के अंदर विक्रम को एक सरकारी मोहरबंद लिफाफा मिला, जिसमें जमींदार के सारे अवैध काम, जमीन हड़पना और लोगों की हत्या का प्रमाण था। यही था वो राज। विक्रम ने लिफाफे को अपनी जेब में ठूसा और अंधे अजय को चकमा देते हुए हवेली से बाहर भागा। विक्रम बच गया। उसने जमींदार के गुनाहों का पर्दाफाश किया। शारदा देवी और अन्य पीड़ितों को न्याय मिला। कहानियां बताती हैं कि आज भी तूफानी रातों में हवेली की खिड़कियों से 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक पायल की आवाज के साथ नाचती हुई और दूसरी हड्डियों वाली लाठी लिए उन लोगों की तलाश में जो सच्चाई खोजने की हिम्मत करते हैं।